नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि हमारे समाज का जो इतिहास है वह आक्रमणकारियों का, युद्धों का और बहुत सारे ऐसे कार्यकलापों का रहा है जो बहुत सारे झंझावातों को प्रदर्शित करता है। इन्हीं झंझावातों में हम पहले सबसे बात करेंगे कि हमारे समाज में ईश्वर का प्रचलन, भगवान का प्रचलन बहुत पहले से रहा है और हमारे यहाँ के ईश्वर असुरों, राक्षसों, मलेच्छों से बहुत युद्ध किया करते थे। और अक्सर अगर हम पुस्तक उठा लें, वाल्मीकि रामायण उठा लें, तो उसमें बहुत भयंकर युद्ध की चर्चा दी गई है। उसके बाद हम उससे भी बड़ा अगर युद्ध उठा लें तो महाभारत का युद्ध दिखाई देता है। लेकिन इतने बड़े बड़े युद्धों को करने के बाद भी हमारे देश पर मुगलों और अंग्रेजों का आधिपत्य क्यों हो गया, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। क्या जो ईश्वर हमारे बीच उपलब्ध है, जिसको हमारे समाज बहुतायत में पूजा अर्चना और करोड़ों रुपए हर महीने खिला देते हैं, क्या वह ईश्वर हमारे लिए काम करता है या वो ईश्वर हमारे लिए काम नहीं करता है? ऐसी बहुत सारी बातें और सवाल हैं जो हमारे जेहन में गूंजता है। और जो ये सवाल हैं वो करना भी जायज़ है, क्योंकि जब एक असुर को मारने के लिए हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे देवी देवताओं ने अवतार ले लिया, भले ही वो अपने श्राप का बहाना रहा हो, उनको श्राप मिल गया हो या फिर अन्य कई कारण रहे हों, लेकिन अब आप यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब असुरों को मारने के लिए और दानवों को मारने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए इतने सारे अवतार हो गए, तो आखिर मुगलों को मारने के लिए कोई अवतार क्यों नहीं आया? अंग्रेजों को मारने के लिए कोई अवतार नहीं क्यों आया? हमारे भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर जैसे सरीखे नौजवान जो देश भक्ति से लबरेज थे, उनको अपनी जान ना गंवानी पड़ती। लेकिन चर्चा अब करेंगे हम कि आखिर क्यों नहीं आया भगवान इस विषय में। तो साथियों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे तब भगवान क्यों नहीं आया। जो ये शीर्षक है, 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मथुरा तथा वृंदावन के मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा। वह मंदिरों में से 30 मन सोना तथा हीरे लूट कर ले गया। पंजाब केसरी 26/11/2000 में प्रकाशित संत महाजन का लेख 4 शाही लुटेरों की कहानी। ब्राह्मणों का भगवान कहे जाने वाला कृष्ण अपनी कर्मस्थली अथवा अयाशगाह को बचाने भी ना आया। यानी जब मथुरा और वृंदावन की मूर्तियों को लूटा जा रहा था, महमूद गजनवी लूट रहा था, उस समय हमारे जो कंस जैसे आतताइयों को मारने के लिए अवतार लिए थे, हमारे वो कृष्ण क्यों नहीं आए? सवाल है बड़ा, और सवाल होना भी चाहिए, क्योंकि हम उनको अपना आराध्य मानते हैं, भगवान मानते हैं, और जो अवतार लेके आया है निश्चित तौर पर उसे हमारी रक्षा के लिए आना चाहिए। लेकिन क्या वो रक्षा के लिए आते हैं? नहीं आते। और हमारा तो 30 मन सोना और हीरे लुट जाते हैं और किसके हाथ में चले जाते हैं? मुगलों को। क्या असुरों से ज़्यादा शक्तिशाली थे मुगल? दानवों से ज़्यादा शक्तिशाली थे मुगल? से ज़्यादा शक्तिशाली थे मुगल, जो हमारे यहाँ दोबारा से फिर कोई अवतार नहीं आया उनकी रक्षा के लिए? आगे चलते हैं, यही नहीं है, सवाल और भी बड़े बड़े हैं। लेकिन यह सवाल मैं एक पुस्तक से ले रहा हूँ जिसे ब्राह्मणवाद थू के नाम से जाना जाता है, और इस पुस्तक के ये लेख अगर अप्रामाणिक लगें, गलत लगें, तो निश्चित तौर पर आप जाकर अपनी कानूनी कार्रवाई करके इस पुस्तक पर भी रोक लगा सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आखिर अपनी ही उस धर्मस्थली को रक्षा करने के लिए वो अवतार क्यों नहीं आए? आखिर असुरों के लिए ही अवतार क्यों आए? दानवों के लिए ही अवतार क्यों आए? फिर आगे चलते हैं। उग्रवाद के समय पंजाब कश्मीर में 53,000 निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए। यह कत्लेआम 10 साल से अधिक चलता रहा, लेकिन भगवान का अवतार ना हुआ। क्या मात्र जुआरियों के धन के लिए अवतार लेना धर्मस्य ग्लानि है? अब आप समझिए, 53,000 लोग मारे गए। कहाँ? इस पावन धरती पर जहाँ पर अनेकों अवतार आए।
और इन अनेकों अवतारों के आने के बाद भी हम इस तरह से लुटते रहे, मरते रहे और उन तक जू भी नहीं रहेगी, जबकि वो प्रतिमाह करोड़ों के रूप में हमसे राशन पानी लेते रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारा ख्याल नहीं रखते। आइए चलते हैं फिर सम्राट अशोक के राज्य की समाप्ति पर, जब ब्राह्मणों ने सत्या हथियाई, विदेशियों ने भारत पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया, तब से लेकर 1947 तक हम भारतीय विदेशियों की गुलामी करते रहे। हर प्रकार के हमलावरों ने न केवल हमारा धन लूटा, मंदिर लूटे, बल्कि हर कोई हमलावर हमारी बहन बेटियों को भी अगवा करके ले गया। बड़ी विडंबना है कि कृष्ण को जुआरियों द्वारा जुए में हारे धन के लिए किए गए युद्ध में तो धर्म की ग्लानि नजर आई, मगर जब जीती जागती मासूम लड़कियों को लुटेरे हाँक कर ले गए तो उन्हें धर्म की हानि नहीं सूझी। जलियांवाले बाग में जब हजारों निरपराध लोग कत्ल किए गए, तब भी हमारे धर्म की ग्लानि नजर ना आई। नील की खातिर अंग्रेजों ने भारतीयों पर जो अत्याचार किए, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर ब्राह्मणों के किसी भगवान को उन्हें बचाने की फुर्सत ना थी। और अवतार का शोषा ईजाद करने वाले ब्राह्मणों पर गुलामों को भी गुलाम राज कर गए तथा उनकी बहन बेटियों को अगवा करके ले गए, मगर उनका भगवान तब भी ना आया। अकबर ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बेटियों से अपने हरम भर लिए, तब भी हमारा भगवान नहीं आया। उनका ही भगवान नहीं, भगवान हमारा भी था। तो आखिर वो आया क्यों नहीं? सवाल ये बड़ा उठता है। जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे, बात नहीं पूछेंगे, कब तक आंख पे पट्टी बांधकर भगवान 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 इनके पीछे दौड़ते रहेंगे? हमें चेक भी करना होगा कि कान है, कौवा ले गया, यानी देख तो ले कौवा ले गया है कि ये भी जगह पे लगा हुआ है, तो चेक करना नितांत आवश्यक है। भगवान के पीछे भाग रहे हैं तो कभी न कभी साक्षात्कार तो होना चाहिए, कभी न कभी मुलाकात तो होनी चाहिए। आंखें बंद करके झूठे लंबे तिलक, माथे पे चौड़ा तिलक लगाकर हम यूं प्रवचन करते रहे कि हमारा तो साक्षात्कार हो गया है, ये साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार है आप मृत्यु को जीत लो। साक्षात्कार ये है कि सैकड़ों हत्याएं होने वाली हों, आप पहले से पहुंच के रोक लें, सैकड़ों भ्रष्टाचार की चीज़ों को रोक दें, किसी के साथ अपराध ना होने पाए, किसी का कत्ल ना होने पाए, आप इन सबको रोक लो, तब आपकी जीत है, तब आपने साक्षात्कार किया है। और अगर आपने ऐसी कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की है तो आप झूठ बोलते हैं, आपका कोई साक्षात्कार नहीं हुआ है। आइए चलते हैं फिर हम बात करते हैं भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के दरवाजे तोड़कर लुटेरे 8.5 किलो चांदी सोना लूट ले गए। द हिंदू 7/11/2001 माना जा सकता है, यानी द हिंदू में ये छपा था, माना जा सकता है यह तो एक छोटी मोटी घटना थी, मगर सोमनाथ का मंदिर तो 17 बार लूटा गया, तब भी भगवान अवतरित नहीं हुआ। मोहिनी के पीछे भागने के लिए तो उनका भगवान साक्षात आ गया था। ऐसा नहीं कि पुराने समय में लोग इन ब्राह्मणों की नीयत पर शक नहीं करते थे, पहले भी लोग इनकी नीयत पर शक करते थे। इसीलिए इन्होंने अपने ग्रंथों में बात घुसेड़ी, धर्मस्य तत्वमन्निहितम गुहाम, अर्थात धर्म के तत्व बेहद सीक्रेट हैं, हर किसी को समझाए नहीं जा सकते। अतः जब भी किसी ने शंका जाहिर की तो उसके सामने ब्राह्मण ये श्लोक दोहरा देते थे। इसलिए ब्राह्मणों और उनके भगवानों की नज़र में मोहिनी के पीछे भागने में तो धर्म है, मगर मासूमों की इज्जत बचाने में कोई धर्म नहीं है। और फिर पिछले दिनों में रघुनाथ मंदिर जम्मू तथा अक्षरधाम मंदिर गुजरात में आतंकी हमले हुए, जिसमें 50 श्रद्धालु मारे गए। कोई भगवान ना आया। जो पुलिस वाले बचाने आए उनमें से भी कुछ शहीद हुए। पता नहीं अर्जुन के जुए में हारे धन में ऐसा क्या था, मात्र उसी में ब्राह्मणों के भगवान को धर्म दिखाई दिया। ईटीवी के राजस्थान अक्टूबर 2005 के समाचार के अनुसार राजस्थान में एक प्रसिद्ध मंदिर में एक नाबालिग लड़की से 4 लोगों ने जबरन उसका सील भंग किया, लेकिन मंदिर के अंदर भी भगवान उस अबला को बचाने ना आए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भगवान गए तो गए कहाँ? केदारनाथ में हमारे देश के बहुत सारे श्रद्धालु उस जलजले में बह गए, इवन कि हमारे जानने वाले कुछ रिश्तेदार भी उसमें बह गए, लेकिन आज तक वे ढूंढे नहीं मिलते। वो कहाँ गए आज तक नहीं पता चला, उनका अस्थि पंजर भी नहीं पता चला। तो हम कह सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं कि आखिर हम जिस दौड़ में हैं, जिसके पीछे भाग रहे हैं, कि आखिर वो गया कहाँ, आखिर वो
है कहाँ? सवाल तो उठता है, क्योंकि हम अगर भगवान के बारे में कोई चर्चा करते हैं और उसके प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो बहुत सारे लोगों के भावनाओं के ठेस पहुंचती है, उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन सवाल तो उठेगा, क्योंकि आज आप सभी को बखूबी दिखाई दे रहा होगा, गणेश चतुर्थी के अवसर के बाद गणेश की मूर्ति की क्या दशा हो रही है। गणेश की मूर्तियों को किस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर कूड़ा बनाकर फेंक दिया जा रहा है। क्या इससे हमारी भावनाएं नहीं आहत होनी चाहिए? हमारी आंखों के सामने हमारे ही बनाए भगवान को तोड़ दिया जा रहा है, जिसको हमने 5-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन जिसकी हमने जमकर पूजा की, जिसके लिए हमने लोगों को उंगली उठाने नहीं दी कि हमारे भगवान हैं, इस पे उंगली उठाई तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद ही भगवान कूड़े का अंश बन जा रहा है। क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? हमें समझना होगा कि वास्तव में क्या भगवान है। अगर है तो उसका साक्षात्कार होना चाहिए, और नहीं है तो निश्चित तौर पर समाज को बरगलाने वाले लोग बंद कर दें, सच्चाई कबूल लें कि उसका अस्तित्व कहीं नहीं है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा, अपनी बात यहीं पे समाप्त करूंगा। यदि आपको लगता है कि इस पुस्तक में जो लिखा गया है वो आप बहुत ही अच्छा है, तो आप सभी लाइक करें, और जो हमारे नए साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको लगता है कि जो बातें इस वीडियो में बताई गई हैं या जिस पुस्तक को पढ़ के सुनाया गया है वह बहुत ही अच्छी हैं, हमारे समाज के लिए उपयोगी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो को और देखने के लिए बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन त्वरित गति से मिल जाए और हमारा वीडियो आप देखते रहें, जिससे आपको पता लगता रहे कि हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड किस कदर घुसा हुआ है और कैसे इसे डाला गया है। तो साथियों, आज मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।